दोस्तों, MK वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पुराना मॉडल सिटीजन लेडीज ऑटोमेटिक डे एंड डेट घड़ी बनाएंगे। दोस्तों, ये सिटीजन वॉच कंपनी वाटर रेसिस्टेंट घड़ी है और इसका जो केस है वो बेस मेटल में है और बैक इसका स्टील में है ढक्कन। और इस घड़ी का मॉडल नंबर है 727220GN4WS। मॉडल नंबर है 727220GN4WS इसका मॉडल नंबर है। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टिकाऊ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त ये घड़ी होती है। इसका मोमेंट्स नंबर है 6601 और सिटीजन कंपनी की ये बहुत ही बेहतरीन टॉप की घड़ी होती है ये चलने में। और ये बहुत ही पुराना मॉडल है। इसका ग्लास किसी ने बदली किया है। ग्लास तो सिटीजन का ही है लेकिन इसका ग्लास नहीं है ये। तो इसका ग्लास देखेंगे हम बदली कर देंगे अगर हमारे पास रहेगा। हालांकि उस डिज़ाइन का तो नहीं मिलेगा लेकिन हल्का मिरर में लगा देंगे तो भी अच्छा दिखेगा। तो घड़ी ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छी चलने में होती है। और जो 8200 मोमेंट आता है 8200, उसी के टक्कर पे ये भी घड़ी होती है। और आप यूँ समझ लीजिए ये दोनों घड़ी 8200 6601 पति पत्नी जैसे रहती हैं। ये दोनों घड़ी मियाँ बीवी हैं समझ लीजिए। इतनी बेहतरीन दोनों घड़ियाँ सक्सेस घड़ियाँ हैं ये। और ये घड़ी हमारे पास बनने के लिए आई है। और इसका डायल का थोड़ा सा डैमेज है, लेक वगैरह टूटे हुए हैं, लेकिन डायल इसका है ओरिजिनल। तो इसको हम बनाएंगे। इसका रिंग भी टूटा हुआ, रिंग मेरे पास है, मैं रिंग इसका लगा दूंगा। और बाकी तो घड़ी में क्या क्या मिस्टेक है, सेकंड पिनियन इसकी नहीं है, सेकंड पिनियन भी इसमें डालना है। और बाकी और कुछ देखते हैं इसमें और क्या कमी है। ये घड़ी चलने में काफ़ी अच्छी होती है और इसमें 2 मोमेंट्स आते हैं इस मशीन में, इस घड़ी के अंदर 6601 में 2 टाइप के मोमेंट्स आते हैं। एक में ऑटो बिल डबल लगा होता है और एक घड़ी में एक मोमेंट्स में ऑटो बिल सिंगल लगा होता है। उसमें डॉग क्लिक दी जाती है और डॉग पट्टी भी लगती है उसकी, डॉग को रोकने वाली है। और इसके अंदर 2 व्हील दिए जाते हैं ऑटोमेटिक के और दोनों व्हील पे ये घड़ी चलती है। दोनों व्हील में डबल गरारी रहती है, एक तरफ से फ्री एक तरफ से वो, लेकिन बढ़िया काम करते हैं। और दोनों ही मोमेंट बहुत ही सक्सेस हैं, चाहे जो भी मोमेंट हो, सिंगल ऑटो व्हील वाला हो या डबल ऑटो व्हील वाला हो, बहुत ही सक्सेस हैं। और इसमें डेट सिस्टम में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। जो डबल ऑटो व्हील के रहते हैं उसमें मेटल का डेट व्हील रहता है और जो सिंगल ऑटो व्हील का आती है घड़ी उसमें फाइबर का ऑटो व्हील डेट व्हील रहता है। तो ये 2-3 फ़र्क रहते हैं। बाकी घड़ी में मशीन में कोई भी इसमें फ़र्क नहीं रहता है। थोड़ा सा एक बैलेंस के टप ज्वेल में फ़र्क आता है। इसमें पट्टी उठा के निकालने वाली रहती है और उस घड़ी में जो सिंगल व्हील वाली आती है उसमें घुमा के निकाला जाता है, जैसे कि HMT में आप निकालते हैं उस तरीके का टप ज्वेल रहता है और ये पट्टी वाली रहती है। तो इतना फ़र्क इसके अंदर रहता है। और बाकी देखा जाए तो दोनों घड़ियाँ सेम काम करती हैं और अच्छी करती हैं और बहुत ही बेहतरीन चलती हैं ये घड़ियाँ। ये घड़ी मेरे पास दादर में एक पहचान वाले हैं, उनके थ्रू मेरे पास आई है मुंबई में। और काफ़ी पुरानी घड़ी, बहुत सालों से रखी उनके पास भी थी। तो अभी 1 हफ्ता 15 दिन पहले भेजे थे घड़ी मेरे पास। तो मैंने आज इसको खोला है और इसकी खोल के पूरी सर्विसिंग करेंगे और पूरी फिटिंग करेंगे घड़ी को।
और पूरी घड़ी फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। और फिर देखते हैं ये घड़ी बनने के बाद कैसी दिखती है और कैसी चलती। देखिए इसके अंदर ऑटो व्हील 2 होते हैं और जो दूसरी एक आती मशीन उसके अंदर ऑटो व्हील सिंगल लगा रहता है और उस पर डॉक रहता है और डॉक की पट्टी लगाई जाती है। ये उसमें फ़र्क आता है। और क्राउन व्हील के ऊपर उसके ऊपर रिपीट रहता है और इसके ऊपर स्क्रू लगा रहता है। 2-4 फ़र्क इसके अंदर होते हैं, लेकिन मशीन में कोई फ़र्क इसमें नहीं आता है। मशीन बहुत बढ़िया चलती है। दोनों कोई भी घड़ी हो, दोनों एकदम टॉप में चलती हैं और सक्सेस घड़ी है और बहुत ही पुरानी घड़ी है। ये जापान की घड़ी है सिटीजन और चलने में बहुत ही बेहतरीन रहती है और टिकाऊ भी रहती है, मजबूत भी रहती है और इसको बनाने में बड़ी आसानी है। और इसमें जितनी भी मैंने ऑटोमेटिक घड़ियाँ लेडीज़ देखी है उन घड़ियों से ज़्यादा पार्ट्स इसके अंदर रहते हैं। मैंने बहुत सारी घड़ियाँ बनाई है और जानकारी भी ली है, लेकिन इनमें कुछ पार्ट्स बाकी घड़ियों से ज़्यादा रहते हैं। अभी हम सारे पार्ट्स एक पास जमा करेंगे, आप खुद देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कुछ पार्टों में फ़र्क रहता है, इसमें ज़्यादा होते हैं। और लेकिन काम सब बहुत बेहतरीन पार्ट्स करते हैं, जल्दी इसके कोई पार्ट्स ख़राब नहीं होते हैं और ना ही जल्दी घड़ी ख़राब होती। देखिए इतने सारे पार्ट्स इसमें इस घड़ी के अंदर होते हैं और हमें लगता है कि एक ऑटोमेटिक जो लेडीज़ घड़ियाँ और भी आती हैं, 2906 हो गया, 4206 हो गया और बहुत सारी घड़ियाँ होंगी, उनसे ज़्यादा पार्ट्स इसके अंदर रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट्स है ये और बहुत ही टिकाऊ घड़ी होती है ये। इसको हम अच्छे से बनाएंगे, सर्विसिंग करेंगे अच्छे से और सर्विसिंग करने के बाद फिर इसको फिटिंग करेंगे। और इसकी सेकंड पिनियन हमने मंगाई थी, पिनियन आ गई है इसकी, तब मैंने घड़ी को खोला है क्योंकि सेकंड पिनियन की वजह से घड़ी पड़ी थी नहीं हमारे पास, हमने मंगाया और अब सेकंड पिनियन भी आ गई है। तो इसको घड़ी का नंबर आया तो मैंने खोल दिया इसको और इसका ग्लास भी हम ढूंढ के रखेंगे, केस वगैरह साफ़ करेंगे, तब आप देखिएगा घड़ी कैसी दिखती है। और इसके अंदर एक लेदर बेल्ट भी डाल देंगे तो पहनने के लिए हो जाएगी बहुत बेहतरीन ऑटोमेटिक घड़ी। और ये एंटीक में आती है क्योंकि ये बहुत पुराना मॉडल है और बहुत ही टिकाऊ मॉडल है ये। और पहले के टाइम पे ये सबसे शुरुआती दौर में ये मॉडल निकला था। हमको लगता है 40-45 साल पुराना मॉडल है ये लमसम, क्योंकि पुरानी जितने भी मॉडल की घड़ियां हैं उनमें सब में ऑटो डबल व्हील आता है और जो नए मॉडल की घड़ियां जो आई हैं सिटीजन की लेडीज़ में, उनमें सब में सिंगल व्हील आया है। शुरुआती दौर में डबल व्हील ही लगाया गया है जहाँ तक मेरा ख्याल है। और मैंने पुराने जो भी घड़ियाँ मैं देखता हूँ उसमें डबल ऑटो व्हील लगा रहता है और डेड व्हील भी उसका मेटल का रहता है। और जो नई घड़ियाँ हैं उनमें सिंगल ऑटो व्हील पे घड़ी फिट करी गई है, लेकिन दोनों घड़ियाँ एकदम सही हैं और अच्छी चलती हैं। देखिए पूरी घड़ी सर्विसिंग इसकी की है और एक एक पार्ट्स को हमने खोल के साफ़ किया है। इसके बैलेंस को भी हमने खोला है क्योंकि काफ़ी दिन से बैलेंस भी इसका जाम था, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉलिश कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और इस घड़ी को हम पूरा फिटिंग करेंगे और फिटिंग करते हुए आप देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने कौन सी डबल व्हील वाली घड़ी ज़्यादा बनाई है या सिंगल व्हील वाली ऑटो व्हील वाली ज़्यादा बनाई है। यानी कि ये ओल्ड और न्यू मॉडल बोल सकते हैं इसको, ये ओल्ड मॉडल की है और वो जो है न्यू मॉडल की घड़ियाँ हैं। ऐसे बहुत सारी घड़ियों में ओल्ड और न्यू आती हैं। पुरानी घड़ियों में जैसे टाइम स्टार घड़ी में P62A P62B आती है, इसी तरीके से 6501 में भी 6501 में ओल्ड और न्यू मॉडल आते हैं। तो बहुत सी घड़ियों में भी इस तरीके से न्यू और ओल्ड मॉडल आते हैं। कंपनी कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है, तो ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें अलग व्हील है इसमें अलग व्हील है। ओल्ड और न्यू का फ़र्क हो जाता है। जो पहले की टाइम पे घड़ियाँ बनी हैं उनमें कुछ और फ़र्क है और जो अभी बनी हैं उनमें फ़र्क है। सॉरी। तो देखिए इसको पूरा फिटिंग करेंगे हम घड़ी को
और एक एक पार्ट्स को हमने खोल के साफ़ किया है। इसका पूरा सिस्टम इसका हमने खोला था और पूरा सिस्टम खोल के इसको फिट करेंगे। देखिए इतनी पुरानी घड़ी होने के बावजूद भी ये जितनी भी अच्छी क्वालिटी की घड़ियाँ होती हैं, स्विस मेट हो गई या जापान की घड़ियाँ हो गई, उनका सबका मटेरियल बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। और इतने इतने साल होने के बाद 40, 45, 50 साल होने के बावजूद भी ये घड़ियाँ वैसी की वैसी प्लेटें इनकी रखी रहती हैं, कहीं से ना घिसती हैं, ना पिटती हैं, ना ख़राब होती हैं। इतना मजबूत कंपनी बनाती है, तो जाहिर सी बात है कंपनी की तारीफ़ भी करना फ़र्ज़ है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है उसको अच्छा ही बोला जाता है। और आजकल की घड़ियाँ ले लीजिए आप तो 4 दिन में ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जो पहले की घड़ियाँ, मैकेनिकल घड़ियाँ जितनी भी ऑटोमेटिक और चाबी वाली घड़ियाँ हैं, उनका सबका मटेरियल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है। और कंपनी काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च करती है मटेरियल के ऊपर, तब जाके कहीं एक घड़ियों को लॉन्च करती है, मशीन को बनाती है। और इनके पार्ट्स भी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इनके पार्ट्स वगैरह भी काफ़ी मजबूत रहते हैं इन घड़ियों के, और जल्दी कोई पार्ट्स टूटता नहीं है। और इस घड़ी के अंदर सेकेंड पिनियन थी ही नहीं, यानी कि इसके पहले जब कभी कहीं बनी होगी तो सेकेंड पिनियन टूट गई होगी या कहीं गुम हो गई होगी, तो 2 कांटे पे ही उसने घड़ी बना के शायद दे दिया होगा। तो अभी तक ये 2 कांटे पे ही चल रही थी, लेकिन मेरे पास जब आई तो मैंने इसको सेकेंड पिनियन इसका मंगाया और सोचा कि नहीं, सेकेंड पिनियन के साथ ही इसको बनाएंगे और तब जाके घड़ी एक अच्छा लुक देगी और अच्छी तरीके से चलेगी। देखिए हर चीज़ इसकी एकदम बेहतरीन है, अभी तक कोई भी चीज़ इसकी ख़राब नहीं हुई है। प्लेटें इसकी एकदम नई रखी, घड़ी सर्विसिंग होने के बाद ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नई कंपनी की घड़ी है, अभी साल ही 2 साल 5 साल की चली हुई घड़ी है, लेकिन ये हमारे हिसाब से काफ़ी पुरानी घड़ी है और काफ़ी पुराना मॉडल है ये, तो इसलिए ये घड़ी पुरानी है, लेकिन मटेरियल इसका अच्छा होने की वजह से बेहतरीन दिखती है ये। देखिए अब इसको पूरा क्राउन बिल में ऑयल देंगे। इससे देखिए क्राउन बिल में डॉक क्लिक लगा हुआ है, और जो न्यू घड़ी आती है इसमें की सिंगल ऑटो व्हील की, उसमें राइट साइड में डॉक क्लिक ऑटो व्हील को दिया जाता है और ऑटो व्हील रोकता है चाबी को, और इसमें क्राउन व्हील से रुक जाती है चाबी। क्राउन व्हील, डॉक क्लिक क्राउन व्हील के पास लगा हुआ है, तो इससे इसमें ये फ़र्क आता है। तो इसका मतलब ये ओल्ड घड़ी है। देखिए इसका सब क्राउन व्हील वगैरह भी इतना बेहतरीन इसका फिटिंग होता है और ऊपर से टप लग जाता है। और जो सिंगल ऑटो व्हील की घड़ी आती है उसमें रिपीट सिस्टम रहता है, क्राउन व्हील के ऊपर रिपीट लगा होता है, उसमें स्क्रू सिस्टम नहीं दिया रहता है। और ये तो खोल के हम साफ़ भी कर सकते हैं, और उसको खोलने के बाद फिर रिपीट करना पड़ता है। अगर निकल जाता है तब तो रिपीट बनाना ही पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें रिपीट होता है। क्राउन व्हील लोग ज़्यादा कम खोलते हैं उसका, क्योंकि रिपीट पे रहता है, और इसका क्राउन व्हील वगैरह खोल के साफ़ हो जाता है, ये फ़र्क रहता है। तो देखिए पूरी घड़ी हम इसको स्क्रू लगा के पूरी फिटिंग करेंगे और इसका पूरा डेट का सिस्टम फिट करेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन घड़ी फ्री हो गई और चलेगी बहुत बढ़िया घड़ी। अच्छी से घड़ी इसको बनाएंगे तो बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेगी भी, और गारंटी के साथ हम बना के देंगे सामने वाले को। हम कभी भी कोई भी घड़ी बनाते हैं तो 1 साल की मिनिमम गारंटी हम देते हैं, और कस्टमर को यही बोला जाता है कि अगर आप संभाल के इस्तेमाल करेंगे तो आप गारंटी पे बिल्कुल मत जाएं, घड़ियाँ और भी अच्छी चलेंगी। क्योंकि जो घड़ी 24 घंटे चल जाती है वो 4 महीने भी चलेगी, 4 साल भी चल सकती है, क्योंकि सारा फंक्शन उसका 24 घंटे का रहता है व्हीलों का। 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी व्हील में मिस्टेक होएगा तो 24 घंटे में घड़ी गड़बड़ कर जाएगी। हालांकि 12 घंटे में पूरा राउंड ले लेती है घड़ी, लेकिन डेट सिस्टम वाली जितनी भी ऑटोमेटिक घड़ियाँ हैं डेट वाली, उनमें कुछ डेट सिस्टम भी रहते हैं, डेट बदली होता है तो 24 घंटे में उनका डेट बदली होता है। तो कुछ भी अगर चांस रहता है बंद होने का या डेट वगैरह फंसने का तो 24 घंटे में घड़ी बता देती है कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए जो घड़ी 24 घंटे चल जाए तो वो घड़ी 4 महीने 4 साल भी चल सकती है, अच्छे से अगर हिफाजत करी जाए। और अगर आप हिफाजत नहीं करते हैं घड़ियों की तो आपकी लापरवाही से घड़ियाँ ख़राब होती हैं, तो अलग बात है, उसमें मैकेनिक की कोई गलती नहीं, कारीगर की कोई गलती नहीं है इसमें, और आपका मिस्टेक है वो। लेकिन अगर संभाल के इस्तेमाल करें
तो कारीगर का भी एक नाम होता है और आपका भी पैसा बचता है, घड़ी घड़ी आपको रिपेयरिंग नहीं करना पड़ता है। देखिए इसमें ये फर्स्ट ऑटो व्हील है और ये इसमें दूसरा सेकेंड ऑटो व्हील है इसमें लगेगा। ये देखिए ये सेकेंड ऑटो व्हील है इसके अंदर और इस तरीके से ये पूरी घड़ी फिट होएगी और चलेगी बहुत बेहतरीन। अगर आपको भी कोई अपनी घड़ी रिपेयरिंग कराना है और बनवाना है तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर आप ले लीजिए 9373413494। व्हाट्सअप नंबर पे आप फ़ोटो घड़ी का भेजें और कॉल उस पर बिल्कुल ना करें, अपना नंबर छोड़ें, हम समय निकाल के आपसे बात करेंगे। और अगर आपकी घड़ी बनने लायक रहेगी तो हम आपको बोलेंगे, आप भेज दीजिएगा, बना देंगे। अब इसका देखिए डेट सिस्टम हम फिट करेंगे पूरा इसका और ऑयलिंग कर देंगे पूरी घड़ी को। ऑयलिंग करने के बाद पूरे डेट का सिस्टम इसका पूरा फंक्शन सब चालू करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम बैलेंस लगा के चालू करेंगे और कैश डायल में इसको फिट कर देंगे और ये घड़ी एक बढ़िया फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो जाएगी। और ये जो भी जिनकी भी घड़ियाँ ये आती हैं बनने के लिए मेरे पास, ये कोई नई जनरेशन की घड़ियाँ नहीं हैं, सब पुराने लोग ही ला के देते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये घड़ियाँ अभी बनती हैं तो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो फिर ये करते हैं। देखिए इसका ये जलेबी ज्वेल है, ये इसको फिट कर देंगे क्योंकि अभी ये डेट सिस्टम पूरा इधर का फिट हो जाएगा तो इसको बाद में लगाने में दिक्कत होएगी। इसके लिए ये सब पहले काम फिट कर देंगे इसको। ये जलेबी ज्वेल है, इसके ऊपर एक टप ज्वेल लगेगा और पट्टी लग के इसके ऊपर लॉक हो जाएगी। लॉक कर देंगे इसको, ये आराम से बहुत ही प्यार से लॉक हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, ना इसमें कोई भी झंझट रहता है। बड़े आराम से इसी तरीके से HMT 2340 में भी सिस्टम रहता है, यही सिस्टम उसमें भी रहता है। क्योंकि जब HMT कंपनी चालू हुई थी तो सिटीजन कंपनी के साथ पार्टनरशिप थी तो इसके लिए शायद HMT ने इस तरीके का उसने भी सॉफ्ट प्रूफ बनाया और 6501 में खिसकाने वाला सिस्टम बनाया कि जो 8200 में आता है सिटीजन घड़ी में। तो दोनों घड़ियाँ दोनों कंपनी मिलके हिंदुस्तान में काम कर रही थी, इसलिए एक दूसरे का थोड़ा सा वो ले लिए है। और देखिए इसको पूरा हम ऑयल यहाँ पे भी दे देंगे और इसमें देखिए मेटल व्हील लगेगा और बाकी जो न्यू मॉडल की घड़ी इसमें आती है उसमें फाइबर का व्हील लगा रहता है और काम दोनों बेहतरीन करती हैं, चाहे घड़ी ओल्ड हो या न्यू हो। और बनाने में दोनों बहुत ही आसान घड़ियां हैं ये, इनमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहता है बनाने में और बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। इन घड़ियों में थोड़ा सा बहुत ही आराम से प्यार से बनाई जाती हैं, बाकी और कुछ भी नहीं रहता इसमें। ज़्यादा कोई झंझट, ज़्यादा मगजमारी, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस खाली आप घड़ी फिटिंग करते टाइम पे एक एक व्हील को चेक कर लिया करें, किसी व्हील का कोई दाता टेढ़ा तो नहीं है या किसी व्हील का कोई दाता टूटा तो नहीं है। इतना आप चेक कर लेंगे तो आपकी घड़ी बनाई हुई अच्छी चलेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आवर व्हील का जो ऑटोमेटिक घड़ियाँ जितनी भी रहती हैं, आवर व्हील और मिनट व्हील के दांते कभी कभी उल्टा घुमाने से बेंड हो जाते हैं या टूट जाते हैं और इतने बारीक रहते हैं हमको दिखते नहीं, हम घड़ियाँ फिटिंग कर देते हैं और फिर बाद में वो घड़ियाँ दिक्कत करती हैं तो फिर हमारी समझ में नहीं आता, हमने पूरी सर्विसिंग कर दिया, आप क्या मिस्टेक है, तो उसके लिए फिर से पूरी घड़ी खोलना पड़ती है। तो डेट सिस्टम में जब भी आप ऑटोमेटिक घड़ी कोई भी बनाएं और ख़ासकर 6501 और ये 6601, इन सब घड़ियों में मिनट व्हील, आवर व्हील आप चेक कर लिया करें और आवर व्हील मिनट व्हील चेक करके तभी आप, क्योंकि ये दो ही व्हील का डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, बाकी कोई व्हील जल्दी ख़राब नहीं होते हैं इनके और सारे व्हील मजबूत रहते हैं बहुत ही। बस इनको इस तरीके से आप चेक करके आप फिटिंग कर दें तो आपका कोई भी काम ख़राब नहीं होएगा, अच्छा से अच्छा रहेगा। और देखिए इस घड़ी को हमने पूरा अभी आपके सामने पूरी घड़ी खोली थी
और पूरी घड़ी एक एक व्हील इसका चेक करके, एक एक पार्ट्स इसका चेक करके हमने फिटिंग किया है। और इसको सेकंड पिनियन भी नया हमने डाल दिया है। डेट वगैरह सब इसका बहुत अच्छा है, अभी भी डेट रिंग वगैरह और डे रिंग वगैरह अभी बहुत बेहतरीन है, इसका सब ओरिजिनल है। कोई भी चीज़ इसकी बदली नहीं करी गई है, ना पेंटिंग करी गई है। कंपनी से जो आया था उसी तरीके से ये लगा हुआ है। अब देखिए इसको हम बैलेंस लगाएंगे इसको, और बैलेंस लगा के घड़ी को चालू करके देखेंगे घड़ी अब कैसी चलती है। और उसके बाद फिर हम इसको केस में फिटिंग करेंगे। और केस में फिटिंग करते हुए आप देखिएगा कि घड़ी पहले किस तरीके से थी और अब घड़ी कैसी हो गई। थोड़ा बैलेंस का काम इसका हम सही कर लेते हैं, बैलेंस इसका, क्योंकि बैलेंस इसका थोड़ा सा खोल दिया था मैंने, तो पॉलिश वॉलिश भी कर ली है। और अभी बैलेंस को हम अच्छे से फिटिंग करेंगे इसको, और बैलेंस को लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसको घड़ी में बैलेंस लगाएंगे, क्योंकि बैलेंस हमने खोला था, बहुत दिन से बैलेंस ये रखा हुआ था, घड़ी रखी थी, तो जाम होने का पूरा चांस रहता है। स्टाफ वगैरह पकड़ लेता है ज्वेल को, तो उसको खोल के थोड़ा सा ऑल स्टोन पे आप थोड़ा सा अगर पॉलिश वॉलिश कर देंगे तो ऑल स्टोन आपके पास बहुत ही बारीक वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी मेटल को काट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल स्टोन ओरिजिनल होना चाहिए कि सिर्फ पॉलिश उस पर होना चाहिए और मटेरियल कटना नहीं चाहिए। मेटल को काटे नहीं, वो मेटल को सिर्फ पॉलिश करे, चिकनाहट लाए और काट पीट ना करे, ऐसा आपके पास स्टोन होना चाहिए। मेरे पास दो स्टोन है, एक तो थोड़ा हल्का सा मेटल को काटता है, और अगर हमें कोई चीज़ बारीक करना पड़ती है तो हम वो इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमको कोई पॉलिश करना पड़ता है तो हम दूसरा स्टोन इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए पूरा बैलेंस हमने बना दिया इसका। अब बैलेंस बना के इसको हम घड़ी में पूरा फिटिंग करेंगे, और ऊपर का भी ज्वेल इसका लगाना बाकी है, ऊपर का ज्वेल भी लगाएंगे। और उसके बाद फिर इसको हम देखेंगे कि कैसी चलती है घड़ी। ये देखिए अभी ज्वेल भी नहीं लगाया हमने, देखिए घड़ी कितनी बेहतरीन चलने लगी। और इसकी चाल बड़ी प्यारी निकलती है इस घड़ी की। कभी भी इन घड़ियों की चाल हमने डिम नहीं देखी है। अगर घड़ियाँ सही हैं तो बहुत बेहतरीन चलती हैं ये घड़ियाँ, और चाल देख के तबीयत खुश हो जाती है इनकी। तो बनाने भी इसीलिए अच्छा लगता है, कोई भी घड़ी को बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसके ज्वेल को हम पूरा फिट कर देंगे, दोनों ज्वेल को। ये इसका जलेबी ज्वेल है, और ज्वेल वगैरह निकाल के आप जरूर साफ़ किया करें, क्योंकि इसमें ये चिपक जाते हैं, इसमें ऑयल बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही जो है ना वो कीचड़ बन जाता है। तो इसलिए ज्वेल वगैरह अगर खुल के साफ़ होने वाले हैं तो आप उनको जरूर खोल के साफ़ किया करिए। या अगर कोई ज्वेल आप नहीं खोल सकते हैं तो उसको अच्छे से पेट्रोल में पैगुड सल्ली से उसको अच्छे से साफ़ कर दिया करें, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से घड़ियों में चाल अच्छी निकलती है और फ्री एकदम हो जाती है। देखिए कितनी बेहतरीन घड़ी चल रही है। इसका बैलेंस दिख ही नहीं रहा है कि हाँ इसमें कुछ लगा भी है, इतनी फर्स्ट क्लास घड़ी चालू हो गई। और इसको अब हम पूरी घड़ी केस में इसको फिटिंग करेंगे, डायल वगैरह लगाएंगे। डायल भी इसका हमने साफ़ कर दिया था, बहुत गंदा हो गया था, और केस भी बहुत ख़राब था, आपने देखा होगा पहले केस इसका कैसा था। और अब हमने केस वगैरह भी इसका साफ़ करके रखा है, और केस में फिट करेंगे घड़ी, और इसमें एक लेदर बेल्ट डाल देंगे और फर्स्ट क्लास घड़ी हो जाएगी। ये देखिए डायल इसका हमने साफ़ कर दिया है, तो कितना बेहतरीन दिखने लगा है और अच्छा दिखता है अभी डायल, और फर्स्ट क्लास घड़ी हो गई अभी चलने के लायक। और इसका केस को भी हमने अच्छे से साफ़ करके रखा है। दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि हमको और भी अच्छे वीडियो बनाने में हमारा मन लगे और आपके पास अच्छे वीडियो पहुँचें। ये देखिए इसका केस है, मैंने ग्लास भी इसका बदल दिया है, और पहले जो ग्लास लगा था उसमें डेट जो थी, डेट का जो खिड़की थी, विंडो, वो दिखता नहीं था क्योंकि वो ग्लास दूसरा लगाया हुआ था। ये देखिए ये क्राउन में हम ग्रीस लगा देते हैं ताकि थोड़ा हल्का फुल्का पानी या कचरा धूल मिट्टी न जाए, जो भी धूल मिट्टी है इसी में चिपक जाए और अंदर ना जाने पाए। इस तरीके से मैं फिटिंग करता हूँ, लेकिन वीडियो में दिखा नहीं पाता हूँ क्योंकि ये सब काम बाद के रहते हैं। मैं इत्मीनान से करता हूँ और वीडियो बना देता हूँ, फिर बाद में सब इत्मीनान से काम करते रहते हैं। लेकिन अभी इसमें हमने बोले सोचा ला पूरा फिटिंग कर दें, अब अच्छे से दिखा देते हैं आपको। तो देखिए अभी इसको रोटर को लगाएंगे और ढक्कन लगा के घड़ी को बंद कर देंगे। और रोटर भी इसका देखिए बहुत बेहतरीन है और फर्स्ट क्लास रोटर है इसका, भी कहीं से भी कोई डैमेज रोटर नहीं हुआ। बैरिंग वगैरह भी इसका एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसका बैरिंग ख़राब हो गया हो, प्ले आ गया हो,
यानी इतनी पुरानी घड़ी होने के बावजूद भी इसमें अभी तक कोई भी पार्ट्स इसका डैमेज नहीं हुआ है। देखिए एकदम फ्री चल रहा है, एकदम ऑटो व्हील वगैरह सब चाबी ले रहा है दोनों साइड से, और कितना फ्री हो गया है ये देखिए। तो दोस्तों अब हम आपको एक और नए वीडियो में मिलेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और लोगों तक शेयर करिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने दो मशीनों में से कौन सी घड़ी बनाई है, डबल व्हील की या दोनों बनाई है, तो आप हमें बताइएगा। और आपको ये घड़ी बनाने में कैसा लगता है वो भी बताइएगा। तो देखिए ये देखिए अब ये घड़ी कैसी फिटिंग हो गई, तो पूरी कैसी दिख रही है। इसका हमने ग्लास भी बदली कर दिया, डायल भी साफ़ कर दिया, केस भी साफ़ कर दिया, फर्स्ट क्लास। अब इसमें एक ब्लैक लेदर बेल्ट पड़ जाएगा तो बहुत बेहतरीन घड़ी दिखने लगेगी। तो दोस्तों अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।